हरियाणा और दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट। हथिनीकुंड बैराज पर लगातार जलस्तर बढ़ रहा। यमुनानगर से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया। 2,40,000 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया। प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी दी। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं। बरसाती नाले भी उफान पर हैं। यमुनानगर में हथिनीकुंड बैराज में भी पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। अब लगातार बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। हथिनीकुंड बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। ये सारा पानी यमुना में भेजा गया है, यानी अगले 25 से 30 घंटे में दिल्ली के लिए खतरे वारे हो सकते हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर पहले से ही खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। ऐसे में और पानी छोड़ने से दिल्ली में यमुना उफानी रूप ले सकती है। 4 बजे के बाद बढ़ना शुरू हो गया था और अभी उस समय पानी 1,65,000 क्यूसेक के पास हो रहा था और अभी जो करंट की पोजीशन बताऊं तो मैं पानी 2,40,000 क्यूसेक के करीब में पानी हथिनीकुंड से अभी क्रॉस होने लग रहा है। और जो बारिश की पोजीशन ऊपर में है, क्योंकि कैचमेंट एरिया में बारिश बहुत हुई है, तो पानी अभी 1,00,000 क्यूसेक से ऊपर आने वाले 5-7 घंटे तो कम से कम चलेगा। इसमें सर बात करें तो कब फ्लड घोषित करते हैं और कैसे क्या पैरामीटर है? देखिए, ये तो ऑलमोस्ट हाई फ्लड वाली सिचुएशन है, क्योंकि 2.5 क्यूसेक पे हाई फ्लड की पोजीशन आ जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया, अभी करंट में 2,40,000 है और जो गेज पोंटा पे है उसका इम्पैक्ट पूरा अभी तक हथिनीकुंड आए तो ये पानी 2.5 से ऊपर जाएगा। तो सर कोई ब्रिज या आगे प्रशासन को किस तरीके से ले? देखिए, हमारे सारे स्टाफ अलग अलग साइटों पे यमुना के अलोंग है और प्रशासन को भी सुबह 4 बजे मैंने जो अपने एडी साहब हैं उनको मैसेज कन्वे कर दिया था पर्सनली, और उन्होंने सभी एसडीएम्स वगैरह सबको मैसेज कन्वेड है। तो हम अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार हैं, जैसी भी पोजीशन होगी उसके हिसाब से कार्रवाई करें। तो दिल्ली कब तक पहुंचेगा सर? पानी दिल्ली कम से कम 48 घंटे लेगा। नदी का जलस्तर बढ़ने से करनाल जिले में खतरा बढ़ गया है। करनाल प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। 3,11,000 क्यूसेक पानी शाम तक करनाल पहुंचेगा। करनाल में यमुना नदी उफान पर है। पहाड़ों में भारी बारिश के चलते बैराज से छोड़ा गया पानी करनाल जिले तक जा पहुंचा, जिसके चलते गांव लालपुरा के पास तटबंध के नजदीक बहुत बड़ा कटाव हुआ है। सिंचाई विभाग की टीम और ग्रामीण तटबंध को मजबूत करने में जुटे हैं। पहाड़ों में हो रही लगातार तेज बरसात से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है। यमुना पूरे उफान पर है और लगातार इसमें जो जल का स्तर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल जिस तरह से सूचना मिली थी कि हथिनीकुंड बैराज से करीब 1,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जो करनाल जिले में पहुंच चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पानी है वो उसका स्तर कितना बढ़ा हुआ है, कितना तेज बहाव है पानी का। और इसी पानी के तेज बहाव के चलते जो यमुना के जो साथ लगते किनारे हैं वहां पर बड़ी मात्रा में कटाव देखने को मिला है। ये पानी जो हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया था अब करनाल जिले में पहुंचा है और उसके बाद जो क्षति हुई है वो आपको दिखाना चाहेंगे कि ये लालूपुरा घाट के नजदीक की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कटाव हुआ है और यहाँ से तटबंध जो महज है करीब 100 मीटर की दूरी पर है। तो ऐसे में बड़ा खतरा हो सकता है। जिस तरह से ये कटाव हुआ है उसके बाद प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है, जेसीबी मशीनों के जरिए और मैन पावर यहाँ पर मौजूद है। जो ब्रीच हुआ है, जो तटबंध में कटाव हुआ है, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अभी हथिनीकुंड बैराज से सुबह 3,18,000 क्यूसेक पानी और छोड़ा गया है, जो शाम तक यहाँ पहुंचेगा। तो ऐसे में उस पानी की क्या कुछ मार रहेगी, क्या कुछ असर रहेगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ये एक बड़ा खतरा हो सकता है करनाल जिले के लिए, क्योंकि जिस तरह से पानी का जो स्तर है वो बढ़ेगा। 3,18,000 क्यूसेक पानी अभी और यमुना के बीच छोड़ा जाना है, तो जाहिर सी बात है उससे कहीं ना कहीं आस पास के लगते जो खेत हैं, जो गांव हैं, उनमें बड़ा खतरा हो सकता है। सरपंच हमारे पास साथ लालूपुरा गांव के। सरपंच साहब, अभी क्या कुछ सूचनाएं मिली हैं प्रशासन की तरफ से, कितना पानी है? ये भी फिलहाल 1,40,000 था जी, और ये शाम तक 3,18,000 पानी और आने की पूरी छोड़ा गया जब वहां से। इस तरह से 1,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, उसने क्या कुछ असर किया, क्या नुकसान किया उसने? इससे कोई नुकसान नहीं है जी, थोड़ा घना जो है काट था वो उसको में अपना पेटे पाटे घेर के कट्टे भर के काम करवा रहे हैं लेबर से जी। तो शाम तक जैसे जलस्तर बढ़ेगा फिर क्या रहेगी स्थिति? उससे थोड़ा खतरा का वो बढ़ जाएगी जी, खतरा बढ़ सकता है जरूर।
तो अभी जिस तरह से ये ब्रीच है, पहले भी हमने देखा था, पिछले साल भी इसी तरह से ब्रीच हुआ था और तटबंध की तरफ बढ़ता है। यहाँ से तटबंध भी काफी नजदीक है। और नदी का तो इससे खतरा बढ़ सकता है जी। तो आप लोग अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं? जो आसपास के गांव हैं, ग्रामीण हैं आपके गांव में, उनकी सुरक्षा के लिए? उनके लिए सुरक्षा के लिए जी हमने अनाउंसमेंट करवा दिया है, सभी को सूचित कर दिया कि भाई पानी से सावधान रहे, पानी के नदी कोई ना आए जी। बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरफ से ये सूचनाएं दी गई है कि कोई भी किसान यमुना से साथ लगते या अंदर जो खेत है उनमें ना जाएं और ग्रामीण पूरी तरह से सचेत रहे। एसडीओ है इरिगेशन विभाग के, उनसे बात कर लेते हैं। सर, अभी क्या कुछ कार्य किया जा रहा है? अभी यहाँ पे देखिए, जहाँ भी कटाव है, हम इसमें जो पेड़ हैं अपने वो काट के वो डाल रहे हैं उसके फलों को रोकने के लिए। और यहाँ वायर क्रेट्स हमने डाल के उसमें ईसी बैग रख के और उनको बाहर दूर खूंटा बांध के उसमें बांध रहे हैं ताकि वो फलों में अंदर ना जाए और उसको फलों को वहीं रोक दें, पानी को कटाव को रोक दें जमीन के। तो कितना पानी छोड़ा जा चुका है और अब तक कितना पहुंचा और शाम तक कितना पहुंचेगा? अभी जो ये 1,40,000 चल रहा है पानी और सुबह 3,15,000 18,000 पानी हथनीकुंड बैराज से छूट चुका है, जो लगभग यहाँ शाम को पहुंचेगा। और उस पानी से हम बचाव के लिए ये पूरी मुस्तैदी से तैयार हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये स्थिति है इस समय यमुना तट की, क्योंकि लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से हथनीकुंड बैराज से अब 3,18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, वो भी शाम तक करनाल जिले में पहुंचेगा। सिंचाई विभाग की टीमें अलर्ट मोड पर है कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, उनकी टीम यहां पर मौजूद है, मशीनें अलर्ट मोड पर रखी गई है। यदि कहीं पर ब्रीच होता है, तटबंध में कोई नुकसान होता है, उसको तुरंत रिपेयर किया जा सके। इसके अलावा प्रशासन ने ग्रामीणों को भी अलर्ट मोड पर रखा है ताकि यमुना में किसी तरह की स्थिति बिगड़ती है तो ग्रामीणों को बिल्कुल सुरक्षित रखा जा सके। हरियाणा